नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस विच इंक्लूड इंजेशन। न्यूट्रिशन के अंदर इंजेशन होता है, डाइजेशन, सेकेंड स्टेप इज अ डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, next step is assimilation, and the last step is egestion. So nutrition is a process, sum total of all the process which include ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. मतलब क्या है, हम जो खाना खाते हैं वो खाना जब हमारे शरीर में जाता है तो उस खाने का क्या होगा, उस खाने के साथ एक प्रोसेस होगी और वो खाना हमारे सेल तक पहुंचेगा। तो ये खाना खाने से लेकर हमारा फूड सेल तक पहुंचने तक और सेल ने उसको इस्तेमाल करने तक जो सारी प्रोसेस होती है, उस सारी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होगी। तो दीज आर द 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। ये आपके सामने न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स है। तो चलो एक स्टेप देखेंगे हम। स्टेप नंबर 1, दैट इज इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड आवर माउथ। जो टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, टेबल पे हमने खाना रखा हुआ है, उस खाने को हमारे माउथ के अंदर लेना, दैट प्रोसेस, सिंपल फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन इंजेशन। खाना तो लेना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग विदाउट खाना इंजेशन करके फूड डाइजेस्ट कैसे होगा, राइट? तो चलो, अब हमने जो खाना ले लिया है, इंजेस्ट कर चुका है, उसका क्या होगा? वो खाना हमारे पेट में जाएगा। पेट में क्या हो जाएगा? पेट में उस फूड का डाइजेशन होता है, राइट? व्हाट इज द डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? तो ध्यान से देखो। अभी डाइजेशन मीन्स, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हमने जो खाना खाया है वो खाना एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट अ सिंपल फॉर्म। वो खाना नॉन डिफ्यूजेबल होता है, नॉन डिफ्यूजेबल फूड। वो खाना नॉन एब्सॉर्बेबल होता है, नॉन एब्सॉर्बेबल, यानी हमारी बॉडी उस फूड को एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। वो फूड हमारे ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो सकता। वो फूड बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अब क्या करना है? तो अब उस फूड को चेंज करो। हमारे पेट के अंदर के एंजाइम्स उस फूड की प्रॉपर्टी को चेंज करते और कॉम्प्लेक्स फूड को बनाया जाता है सिंपल फॉर्म में। द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। द नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजेबल फॉर्म। अब वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और बॉडी तक पहुंच जाएगा। नॉन एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस से, जिसको हमारी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, अब वो एब्सॉर्बेबल बनेगा, एब्सॉर्बेबल। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। व्हाट इज अ डाइजेशन? डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एंड एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस। तो हम फिर से वापस चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे थे हम लोग डाइजेशन। हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन देख रहे हैं। न्यूट्रिशन में खाना अंदर लेना पड़ेगा, फिर खाने को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब चलो, फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब क्या करेंगे? अब ब्लड उसको एब्सॉर्ब करेगा।
राइट, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी. नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, मिक्स्ड बाय द ब्लड, एंड along with the blood it reaches up to the each and every cell. That is called as an absorption. Clear? Now next fourth step is the assimilation. अब वो फूड हमने क्यों खाया, सेल तक क्यों पहुंचाया, बिकॉज उसका यूज करना है. फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, साइंस वगैरह 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 सब बहुत कुछ रहता है, उसको यूज करना है. बराबर है. तो ये फूड को यूज करने की प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. राइट, again I am repeating, what is assimilation? Assimilation is a use of the food by the cells so that the cell will produce its various cellular processes. ये प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. तो चलो एसिमिलेशन हो गया, फूड का जो होना था हो चुका. लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पे जो फूड है, क्या वो सारा फूड डाइजेस्टेबल रहता है? बिल्कुल नहीं. कुछ फूड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता. तो ऐसे फूड का करेंगे क्या? वो ब्लड में तो नहीं गया है, सेल तक तो नहीं पहुंचा है, वो फूड का करेंगे क्या? वो तो अभी भी स्टमक में है. तो उसको रखेंगे क्या वैसे? नो. तो क्या करेंगे? शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा. तो रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एन इजेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, अनडाइजेस्टेड मटेरियल. एक्सक्रीशन और इजेशन में फर्क है. एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना है. ये पेट के अंदर का फूड वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ इसलिए बाहर निकलना है. Again I am repeating, what is the egestion? It is a process in which the undigested food is removed outside our body, is called as egestion. तो dear friends, ध्यान से सुनो, ये न्यूट्रिशन, अगेन रिपीट करता हूँ, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स होती है. दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. राइट, दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन. बाय सब लोग, थैंक यू.